केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है और 19 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दे दी सरकार ने। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय विद्यालय पर मुहर लगी। बैठक में 57 केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला हुआ। इनमें से 1/3 यानी कि 19 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे बिहार में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, अरवल, भोजपुर, मुंगेर, नालंदा, गया के अलावा भभुआ, शेखपुरा, मधेपुरा में एक बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई, बैठक हुई और यह बिल्कुल जायज चिंता थी कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाना है। अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, देखिए। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। हमला शुरू होता है यूट्यूबर्स की तरफ से और हमले में कई बातें लिखी जाती है। नेहा सिंह राठौर कूद जाती है और नेहा सिंह राठौर इसे अपने चश्मे से देखने की कोशिश करती हैं। जरा हम आपको बता रहे हैं कि आखिर नेहा सिंह राठौर ने पवन सिंह को लेकर, पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री को लेकर क्या कुछ कहा है। बिहार चुनाव में अब स्टार वार शुरू हो गया। मंगलवार को अभिनेता पवन सिंह बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद पवन सिंह ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने शाह नड्डा से मुलाकात की फोटो को शेयर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में जातिवादी सियासत पर हमला बोला। लिखा, मेरे फोटो देखकर कई लोगों को सांप लौट रहा होगा। जातिवादी राजनीति को पोषकों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा। और पवन सिंह के इसी पोस्ट के बाद नेहा राठौर ने एक पोस्ट किया जिसमें नेहा राठौर ने एक्ट्रेस अंजलि की तस्वीर शेयर की, जिसमें पवन सिंह अंजलि की कमर छूते नजर आ रहे हैं। नेहा ने कैप्शन लिखा, बीजेपी की सदस्यता यूं ही नहीं मिलती, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। और इस तंज के जरिए नेहा ने बीजेपी को टारगेट किया है। नेहा सिंह राठौर पहले भी बीजेपी को टारगेट करती रही हैं। हालांकि एक्ट्रेस अंजलि मामले में पवन सिंह ने सफाई दे दी थी। पवन ने लिखा था, अंजलि जी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अगर मेरे व्यवहार से आपको तकलीफ हुई तो हां, मैं माफी मांगता हूं। तो इसके बाद जो सियासी लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब तो बयान देना है, तो बयान देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या बयान दिए जा रहे हैं, सुनिए। तो पहले तो ये देखना होगा कि ये जो SIR का पब्लिकेशन होता है उसमें कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक वो जो शिकायतें थी उसको दूर किया गया है, और नहीं तो मामला आगे भी बढ़ सकता है। 6% ही कटे हैं और ये जो घुसपैठिए की बात लोग कर रहे थे तो उसमें तो सिटीजनशिप का कोई ये आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहा है और जो भी गड़बड़ियां होंगी हम लोग वेट करेंगे 5 तारीख को क्या डायरेक्शन आता है। चलिए, आरएसएस के लिए आज का दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि आज आरएसएस ने 100 साल पूरे कर लिए। तो पार्टी तो बनती थी, इसलिए भव्य आयोजन हुआ। 100 साल बेमिसाल। कुछ तस्वीरों से इसे जरा जोड़ने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि आरएसएस किस तरीके से हिंदूवादी संगठन के तौर पर देश में जब जब जरूरत पड़ी तो उन प्रभावित इलाकों का, प्रभावित मौसम में दल बल के साथ इन्होंने काम किया। सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी थी। सोच हिंदूवादी थी, राष्ट्रवादी थी। इसके बाद 70 के दशक की एक तस्वीर जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने एक लंबी पारी खेली और खेल रहे हैं, क्योंकि अंदर राष्ट्र भावना है, जनहित की भावना है। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। एक दो नहीं, संघ के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की, जबकि ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति इस वक्त जो थी वो कहीं ना कहीं आरएसएस के उन सभी कैडरों के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने वाली थी।
डाक टिकट जारी किया गया उस वक्त डाक टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा उन्होंने सिक्का भी जारी किया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डाक टिकट जब जारी किया गया और 100 रुपए के सिक्के जारी किए गए। चलिए उन तस्वीरों को दिखाते हैं। डाक टिकट वाली तस्वीर आपने देखी, लेकिन 100 रुपए का सिक्का जारी किया। लेकिन सिक्के की भी खासियत है, और सिक्के की खासियत क्या है हम आपको बता रहे हैं। सिक्के पर एक तरफ क्या है उसे हम देख रहे हैं। सिक्के पर भारत माता की छवि उकेरी हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आज का दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि तस्वीरें बताती हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हो, या फिर उपराष्ट्रपति हो, सभी संघ की विचारधारा से निकले और बड़े पदों पर आसीन हो गए। हम आपको बता रहे हैं कि आरएसएस ने आज अपने 100 साल पूरे कर लिए, पूरे 100 साल। इस मौके पर विशेष डाक टिकट का जारी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने 100 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया। एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी उसके ऊपर अंकित है, यानी दिखता है वो। दूसरी तरफ भारत माता की छवि को भी अंकित किया गया है। यानी सिक्के के दो पहलू, लेकिन दोनों ही पहलू राष्ट्र सर्वोपरि से जुड़े हुए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत माता की छवि दिखाई गई, और इस पर स्वयं सेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से नतमस्तक दिखाया गया। सिक्के पर भारत माता की छवि और संघ का बोध वाक्य लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना राष्ट्रभक्ति के मकसद से हुई थी। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने संघ की देशभक्त को याद किया। शताब्दी वर्ष के मौके पर मोदी ने साल 1963 को याद किया, जब वे एक स्वयंसेवक के तौर पर परेड में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, अन्याय पर न्याय। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्याय पर न्याय, अंधकार पर प्रकाश की जीत, ये भारतीय संस्कृति के विचार हैं और विश्वास का कालजयी उद्घोष हैं। ऐसे महान पर्व विजयदशमी के मौके पर 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था। उन्होंने आगे कहा, दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र जैसी चुनौतियों से हमारी सरकार तेजी से निपट रही है। स्वयंसेवक होने के नाते मुझे खुशी है कि संघ ने इसके लिए रोड मैप बनाया है। देश में घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है, इसे हमें सतर्क रहना होगा।